नमस्कार माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन। दोस्तों मैं हूं रणवीर सिंह और देखिए मैं आ गया हूं फिर आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए आपके मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। आप देखिए कोई भी पढ़ाई पढ़ें, आप इंजीनियरिंग पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें या और भी हायर एजुकेशन पीएचडी करें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन आपको आपके राइट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जो राइट्स के आपको आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, जो कि आपके संविधान ने दिए। तो देखिए मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिए अनुच्छेद 12 से 25 तक आपके देखिए फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से आपके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। देखिए मौलिक अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, मतलब आपका विकास के लिए आवश्यक है, जिन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानव अधिकारों की घोषणा की गई। प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देखिए आपके अधिकारों की रक्षा करना, देखिए मानव अधिकारों की रक्षा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में यहाँ पर लेख है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। और देखिए संविधान द्वारा मूल रूप से आपको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अब पहला आपका मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, छठवां है संपत्ति का अधिकार और सातवां है आपका संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये आपको 7 मौलिक अधिकार संविधान में आपको दिए गए थे। अब आगे चलते हैं। देखिए हालांकि संपत्ति का जो अधिकार है, इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के 3य भाग से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत देखिए यहाँ पर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार था, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी बची? आपकी 6 मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी यहाँ पर बची है। अब देखिए यहाँ पर बात करें किस अनुच्छेद के अंदर कौन कौन सा अधिकार आता है। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 का जो अनुच्छेद है वहां तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 अनुच्छेद में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 अनुच्छेद में है। और संवैधानिक अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32 में है, जो कि आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। अब आगे चलते देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं। देखिए संशोधन में हो सकता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के बाद 1979 ईस्वी द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ये चीज क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आपके 6 अधिकार बचे, जो 6 अधिकारों के लिए देखिए आपको अगली वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा एक एक अधिकार के एक अधिकार के अंदर क्या क्या आपके अधिकार हैं, उनको डिटेल्स में पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो का आपको इंतजार होना चाहिए। ये पूरी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो, एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा
प्ले लिस्ट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं। वहां पर इस तरह की आपको सारी वीडियो 1 बाय 1 आपको देखने को मिल जाएंगी। संदेश सभी साथियों तक शेयर करें। फिर आते हैं अपडेट के साथ, इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ और भर्ती विज्ञापनों के साथ या विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।